एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए राजकाज संभाल रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर की ओर देखा और पाया कि पक्षियों का झुंड उनके सिर के ऊपर पंख फैलाकर छाया कर रहा था, लेकिन इनमें उनका पसंदीदा पक्षी हुदाहुद गायब था। उन्होंने हुदाहुद की खोज शुरू की, पर वह कहीं नहीं मिला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदाहुद पर गुस्सा आया और उन्होंने कहा, हुदाहुद शायद भाग गया है या वह बेईमान हो गया है। अगर वह मिला तो मैं उसे ज़िबह कर दूंगा या फिर उसे सख्त सजा दूंगा। ये कहकर उन्होंने एकाप नामक एक दैत्य को हुदाहुद की तलाश में भेजा। एकाप तेजी से रास्ता तय करने लगा। कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात हुदाहुद से हुई। एकाप ने उसे शहंशाह के गुस्से की बात बताई और कहा कि उसे उसकी तलाश में भेजा गया है। हुदहुद ने जवाब दिया, मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर शहंशाह मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। एकाप ने पूछा, कैसी खबर है भाई? हुदहुद ने कहा, वह खबर मैं शहंशाह के सामने ही बताऊंगा। चलो हम वहाँ चलते हैं। दोनों एक साथ शहंशाह के दरबार में पहुंचे। हुदहुद शहंशाह के सामने गया और मुस्कुराते हुए बोला, ऐ शहंशाह, मैं आपके पास एक नई खुशखबरी लेकर आया हूँ। अगर आप इसे सुनेंगे तो यकीनन खुश हो जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने शांत मन से पूछा, कैसी खबर लाया है? जल्दी से मुझे बताओ। हुदहुद ने कहा, ऐ महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए आपके तख्त से बाहर गया था। वहाँ मैंने देखा कि मेरा एक जाति का दोस्त उड़ता हुआ जा रहा था। मैंने उसे आवाज दी, वह मेरे पास आया। फिर हमने पुरानी दोस्ती और मोहब्बत की बातें की। इसके बाद हमने यह बात की कि मैं कहाँ रहता हूँ और वह कहाँ रहता है। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने उसे आपके राजदरबार की बात बताई। उसे आपके राजदरबार के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने कहा, तू किस रियासत में रहता है जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत की कोई खबर नहीं रखता? उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसी रानी की रियासत में रहता हूँ जो बहुत खूबसूरत, दयालु और आराम पसंद है। उसकी रियासत में सब कुछ है और हर कोई बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहा है। उसका तख्त बहुत बड़ा और खूबसूरत है। हीरे, जवाहरात, पन्ना, मोती और कीमती पत्थरों से सजा हुआ है। उसका पूरा शहर सोने और चांदी से बना है और दरवाजे खिड़कियां भी सोने चांदी की हैं। मैंने कहा, शायद हमारा शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हारी रियासत के बारे में नहीं जानते। अगर वह जानते तो रानी बिल्कीस को उनकी हुकूमत माननी पड़ती। तब मेरा दोस्त बोला, चल मेरे साथ। हमारी रानी की खूबसूरत और सजी हुई रियासत को एक बार देखा। मैंने पहले तो जाने से मना किया, लेकिन उसने कहा, सबा की सबसे खूबसूरत बेटी रानी बिल्कीस बेगम को एक बार देख ले। वह कितनी खूबसूरत और ताकतवर है, ये तू बिना देखे कभी नहीं समझ सकता। उसकी तारीफ सुनकर मैं उसे देखने के लिए चल पड़ा। लंबे सफर के बाद मैं सबा रियासत की राजधानी पहुंचा। वहां राजमहल की एक दीवार पर बैठ गया। तभी मैंने रानी बिल्कीस को देखा। वह बला की खूबसूरत थी, कुंवारी थी और एक बहुत बड़े और कीमती तख्त पर बैठी थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी कि रानी बिल्कीस शहंशाह की बीवी बन जाए। ऐ शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब मुझे इनाम दीजिए। मैं ऐसा इनाम चाहता हूं जो मेरी नस्लों के लिए सम्मान का प्रतीक बन जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा, लेकिन पहले मैं यह जांचूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर तुम सच्चे निकले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा कि तुम्हारे सिर पर एक यादगार ताज रखा जाए, और अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें सजा दी जाएगी। हुदहुद ने कहा, मेरे पास आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। मैंने जो कुछ कहा वह सब सच है। हकीकत में यह घटना इससे भी ज्यादा खूबसूरत और विस्तृत है, लेकिन मेरे इस छोटे से मुंह से रानी बिल्कीस की खूबसूरती और उसकी विशाल रियासत का सही बयान करना मुमकिन नहीं। लेकिन ए अल्लाह के नबी, एक बात ऐसी है जो नफरत के काबिल है। वह यह कि रानी बिल्कीस और उसकी प्रजा सब सूरज की पूजा करते हैं। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तूने उन्हें सूरज की पूजा करते देखा? हुदहुद ने जवाब दिया, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वे सब सूरज की पूजा करते हैं। ए अल्लाह के नबी, शैतान उनकी राह दिखा रहा है। इस वजह से वे अल्लाह की चुनी हुई राह छोड़कर सूरज की पूजा में लग गए हैं और हिदायत से बहुत दूर चले गए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हुदहुद, मैं चाहता हूं कि तुझे खास दूत बनाकर मेरा खत रानी बिल्कीस के पास भेजूं। तू खुद इसे लेकर जाएगा और मैं देखूंगा कि रानी बिल्कीस इस खत का क्या जवाब देती है। हुदहुद ने कहा, ए अल्लाह के नबी, खत लिख दीजिए, मैं अभी इसे बिल्कीस के पास पहुंचा दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखना शुरू किया। उन्होंने खत इस तरह लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत अल्लाह के नबी सुलेमान की तरफ से सबा की रानी बिल्कीस के नाम है। ऐ रानी बिल्कीस, तुम जल्द से जल्द इस्लाम कबूल कर मेरे पास चली आओ, वरना मेरी ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। खत
लिखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे हुदहुद के हवाले कर दिया। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से विदा ली और खत लेकर सबा रियासत की राजधानी की ओर रवाना हो गया। लंबा रास्ता तय करके वह राजमहल पहुंचा। उसने देखा कि रानी के खास महल के 7 दरवाजे बंद हैं, सिर्फ खिड़कियां खुली हैं। हुदहुद खिड़की से अंदर गया और देखा कि रानी बिल्कीस सो रही है। उसने बड़े सावधानी से खत रानी के सीने पर रखा और खिड़की से निकलकर वापस चला आया। हुदहुद ने सबा रियासत से लौटकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपका खत रानी बिल्कीस तक पहुंचा आया हूं। इधर रानी बिल्कीस जब नींद से जागी तो अपने सीने पर खत देखकर हैरान हो गई। उसने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। खत पढ़कर वह बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि यह खत कौन लाया, खासकर जब 7 महल के दरवाजे बंद थे। दूसरी बात, खत का मजमून बहुत डरावना और धमकी भरा था। रानी ने खत का मतलब समझकर बहुत डर गई और फौरन अपनी सलाहकार सभा को बुलाया। जब सभा के लोग राजमहल पहुंचे तो रानी ने उन्हें खत दिखाया और पूछा कि अब क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, हम सेना जमा करके सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करेंगे। कुछ ने कहा, जंग मुमकिन नहीं, वह बहुत ताकतवर हैं, हम उनके सामने कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। कुछ ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सरेंडर करना सबसे सुरक्षित है। सबकी बात सुनने के बाद रानी बिल्कीस बोली, मेरी राय है कि उनके साथ जंग करके हम टिक नहीं पाएंगे। मैंने सुना है कि वह जिस मुल्क में हुकूमत करने जाते हैं वहां सब कुछ तबाह कर देते हैं। ऐसे में उनके गुस्से का शिकार होने की बजाय समझदारी यही है कि हम कुछ तोहफे भेजें और उनके जवाब का इंतजार करें। अगर वह सचमुच अल्लाह के नबी हैं तो तोहफे लेकर और गुस्सा हो जाएंगे और हमें सरेंडर करने को कहेंगे, लेकिन अगर वह दुनिया के आम बादशाह हैं तो तोहफे पाकर खुश हो जाएंगे। रानी की बात से सब सहमत हो गए। रानी बिल्कीस ने तोहफे भेजकर यह जानना चाहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं या आम बादशाह। अगर वह नबी हैं तो तोहफे नहीं लेंगे और इस्लाम कबूल करने का दबाव डालेंगे, और अगर वह आम बादशाह हैं तो तोहफे लेकर शादी का प्रस्ताव भेजेंगे। रानी ने अपनी सेना में से कुछ दूत चुने और उन्हें तोहफे सौंपे। तोहफों में 7 सोने की ईंटें, 7 चांदी की ईंटें, मोती, जवाहरात और कीमती पत्थर शामिल थे। सबको सोने के धागों से बनी कवर में ढककर कांच के बर्तनों में भेजा गया। दूतों ने रानी से विदा ली और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की ओर रवाना हो गए। सहारा रेगिस्तान पार करके वे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार पहुंचे। उस वक्त हजरत सुलेमान अपने तख्त पर बैठे थे। उनके सामने 1000 वजीर बैठे थे और उनके बगल में सैनिक, जासूस, जिन्न, परियां, दैत्य और दानव अपने अपने स्थान पर हजरत सुलेमान के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। तभी हुक्म दरबार ने खबर दी कि रानी बिल्कीस के दूत तोहफे लेकर आए हैं। हजरत सुलेमान ने उन्हें अंदर बुलाने का हुक्म दिया। दूत अंदर आए और देखा कि राजमहल की दीवारें, छत, सब कुछ सोने चांदी का बना है। तख्त के चारों ओर कीमती पत्थरों से नक्काशी की गई थी। इतना खूबसूरत राजमहल देखकर उन्हें अपने तोहफे बहुत छोटे लगे। वे शर्मिंदगी महसूस करने लगे। तभी हुदहुद ने उन्हें हौसला दिया और हजरत सुलेमान के सामने जाने को कहा। दूतों ने हजरत सुलेमान को सलाम किया और तोहफे पेश किए। हजरत सुलेमान ने तोहफे देखकर कहा, क्या तुम मुझे तोहफे देकर खुश करना चाहते हो? मेरे अल्लाह ने मुझे इससे कहीं ज्यादा दिया है। तुम ये तोहफे वापस ले जाओ और अपनी रानी से कहो कि अगर वह इस्लाम कबूल नहीं करती तो मैं अपनी सेना लेकर उस पर हमला करूंगा। उसका मुल्क तबाह हो जाएगा और वह सब बर्बाद हो जाएंगे। दूत हजरत सुलेमान के दरबार से विदा लेकर रानी बिल्कीस के पास लौटे। उन्होंने रानी को सुलेमान की सारी बातें और उनके दरबार की शान शौकत का ब्यौरा बताया। रानी ने कहा, वह मुझसे बहुत बड़े सम्राट और ताकतवर हैं। उनके साथ जंग करने की हिम्मत न मेरी है न मेरे मुल्क की, लेकिन उनकी बात पर ईमान लाना ठीक नहीं। हमें यह यकीन करना चाहिए कि वह सचमुच अल्लाह के नबी हैं या नहीं। रानी ने अपनी सभा से कहा कि वह सुलेमान की नबूवत की जांच के लिए कुछ इम्तिहान भेजना चाहती है। सबने उनकी बात मान ली। रानी ने कुछ दास दासियों को एक जैसी पोशाक पहनाई, कुछ बिना छेद वाले याकूत पत्थर डिब्बों में रखे, कुछ तेज और सुस्त घोड़े भेजे और आखिर में एक खाली बोतल दी। उन्होंने दूतों को हुक्म दिया कि पहले सुलेमान से दास दासियों को अलग करने को कहें, फिर याकूत पत्थरों को बिना लोहे या किसी यंत्र के छेद करने को कहें, तीसरे तेज और सुस्त घोड़ों को अलग करने को कहें, चौथे खाली बोतल में ऐसा पानी भरने को कहें जो न आसमान में मिले न जमीन पर। दूत रानी बिल्कीस की सारी चीजें लेकर हजरत सुलेमान के दरबार की ओर रवाना हो गए। सहारा रेगिस्तान पार करके वे दरबार पहुंचे और सारी चीजें पेश की।
हजरत सुलेमान ने दास दासियों को हाथ धोने का हुक्म दिया। पुरुषों ने सिर्फ उंगलियां धोई जबकि औरतों ने कलाई तक हाथ धोए। सुलेमान ने कहा, जिन्होंने सिर्फ उंगलियां धोई वे मर्द हैं और जिन्होंने कलाई तक धोया वे औरतें हैं। दूसरे, याकूत पत्थरों को जमीन पर रखकर सुलेमान ने एक खास कीड़े को हुक्म दिया कि वह पत्थरों में छेद कर दे। तीसरे, उन्होंने घोड़ों के सामने चना, जौ और घास रखने को कहा। सुस्त घोड़े जल्दी से चना जौ खाने लगे जबकि तेज घोड़े थोड़ा रुककर घास खाने लगे। इससे सुलेमान ने तेज और सुस्त घोड़ों को अलग कर दिया। चौथे, जब खाली बोतल लाई गई तो सुलेमान ने पूछा, इस खाली बोतल का मैं क्या करूं? दूतों ने कहा, इसमें ऐसा पानी भरें जो ना आसमान में मिले ना जमीन पर। सुलेमान ने एक घोड़ा लाने का हुक्म दिया। एक सवार को घोड़े पर बिठाकर तेजी से दौड़ाने को कहा। लंबे समय तक दौड़ने के बाद जब घोड़ा पसीने से तर हो गया तो सुलेमान ने उस पसीने को बोतल में भर लिया और कहा, यह ऐसा पानी है जो ना आसमान में मिलता है ना जमीन पर। रानी के दूत सुलेमान की इन करामातों को देखकर दंग रह गए। वे फौरन विदा लेकर रानी बिल्कीस के पास लौटे और सुलेमान की इल्म, हिकमत और करामात का ब्यौरा सुनाया। रानी ने कहा, मैं हजरत सुलेमान के दरबार में जाऊंगी और उनके हाथों मुसलमान हो जाऊंगी। रानी ने सफर की तैयारी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अपनी सभा को हुक्म दिया कि उनके तख्त को 7 महल के अंदर रखकर सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। फिर वे 100 दास दासियों और अनगिनत सैनिकों के साथ सहारा रेगिस्तान पार करके हजरत सुलेमान के मुल्क की ओर रवाना हुई। इधर हवा ने हजरत सुलेमान को रानी के आने की खबर दी। उन्होंने दरबार को और सजा सज्जा करने का हुक्म दिया। कुछ जिन्होंने सुलेमान को बताया कि रानी बिल्कीस इंसान नहीं बल्कि चीनी प्राणी है। उसके पैरों में घने बाल हैं जो उसकी जिन्न होने की निशानी है। साथ ही वह थोड़ी हवाई और कम अक्ल की है। यह सुनकर सुलेमान ने रानी की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अपने तख्त के सामने एक नहर बनवाई जिसमें पानी बहता रहता था। उस नहर के ऊपर एक बड़ा साफ शीशा रखा जो दिखाई नहीं देता था, सिर्फ पानी बहता हुआ दिखता था। सुलेमान ने रानी को इसी शीशे के ऊपर से लाने का इंतजाम किया। रानी के आने का वक्त हुआ। सुलेमान ने उन्हें राजमहल में बुलाया। रानी नहर के पास पहुंची और अपने कपड़े थोड़ा ऊपर उठाकर आगे बढ़ी। उसने एक सिक्का नहर में फेंका। सिक्का शीशे पर गिरकर खनकता हुआ एक तरफ चला गया। रानी ने कपड़े नीचे किए और आगे बढ़ी। जब रानी ने कपड़े उठाए तो सुलेमान ने उसके पैरों को देखा और पाया कि उनमें कोई बाल नहीं है। रानी की अक्लमंदी देखकर सुलेमान समझ गए कि जिन्होंने उनके बारे में झूठ बोला था। इससे रानी पर उनका यकीन और मोहब्बत कई गुना बढ़ गई। रानी सुलेमान के सामने पहुंची और सलाम किया। उसने मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर की। सुलेमान ने बिना देर किए उसे तौबा और कलमा पढ़वाया। फिर रानी ने सुलेमान की बीवी बनने की इच्छा जताई। सुलेमान ने कहा, यह बाद में देखा जाएगा, अभी तुम मेरे बगल में तख्त पर बैठो। रानी ने तख्त की ओर देखा और उसे एक तक देखने लगी। वह हैरान हो गई। सुलेमान ने पूछा, तुम्हारा तख्त कैसा है, जरा मुझे बताओ। रानी ने कहा, मेरा तख्त और कैसा होगा, इसे देखकर आप समझ सकते हैं। सुलेमान रानी की समझदारी से बहुत मुतासिर हुए और उसे शुक्रिया कहा। रानी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी दुआ और सोहबत से मैं जिंदगी में और बख्तावर हो जाऊंगी, मुझे यह सौभाग्य दीजिए। सुलेमान ने रानी का प्रस्ताव लेकर अपनी सभा और जिन्हों से मशवरा किया। सबने कहा कि रानी ने इस्लाम कबूल कर लिया है और वह इंसान है, इसलिए उससे शादी में कोई रुकावट नहीं। सबके मशवरे पर सुलेमान ने फौरन शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जल्द ही उनकी शादी हो गई। सुलेमान की सभा, उम्मत और सारे लोग इस शादी को बड़े खूबसूरत तरीके से मनाने लगे। सुलेमान की बीवियों की तादाद पहले 300 थी, अब 301 हो गई। उनके महल में 700 रखैलें थीं। कुल मिलाकर 1000 औरतें थीं। जब वे अंदर महल जाते तो सारी बीवियां सामने खड़ी होती और रखैलें पीछे। रानी बिल्कीस को सुलेमान ने सबसे ज्यादा इज्जत दी। जब रानी उनके पास आती तो बाकी बीवियां और रखैलें दूर हट जाती ताकि सुलेमान और रानी ज्यादा वक्त साथ गुजार सकें। सुलेमान जिस रात अपनी बीवी के पास जाते उस रात वे एक एक करके अपनी 1000 बीवियों से मिलते, बिना किसी भेदभाव के। यही इस्लाम का अटल नियम था। हजरत सुलेमान रानी बिल्कीस और अपनी बाकी बीवियों के साथ सुख शांति से दिन गुजारने लगे। उनके द्वार में ज्यादातर जिन्न उनके ताबेदार थे। कुछ बेईमान, कुछ मुशरिक और कुछ रियासत से बागी और फरार थे। सुलेमान अक्सर गलत काम करने वालों को पकड़कर सजा देते। बाकी और रियासत के खिलाफ काम करने वालों को पकड़ने के लिए जिन्हों में जासूस, सेना और सिक्योरिटी फोर्स थी, वे बारी बारी से अपराधियों को ढूंढकर सुलेमान के दरबार में बंदी बनाकर लाते। एक बार रानी बिल्कीस के कहने पर सुलेमान उसे लेकर अपने तख्त पर बैठे और समुद्र की सैर को निकले।
हवा उनके तख्त को लेकर कई मुल्कों की सैर करवाते हुए एक गहरे और बेपनाह समुद्र के ऊपर रुक गई। रानी ने जी भरकर समुद्र का नजारा देखा। फिर हवा उनके तख्त को एक बड़े द्वीप पर ले गई। वहां वे उतरे और खूबसूरत पेड़ पौधों, नहरों, झरनों और पहाड़ों को देखा। वहां पहुंचने पर जिन्होंने हजारों बागी और फरार जिन्हों को सुलेमान के सामने पेश किया, सुलेमान ने उन्हें सजाए मौत देने का फैसला किया। तभी रानी ने उनके लिए जिंदगी की भीख मांगी। सुलेमान ने कहा, ये लोग लंबे वक्त से मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इनके लिए कोई माफी नहीं, लेकिन अगर तुम इनकी जिम्मेदारी लेकर इन्हें वफादार मुसलमान बना सको तो मैं इन्हें माफ कर सकता हूं। रानी ने सारे जिन्हों से वादा लिया और उन्हें मुसलमान बनाकर अपनी निगरानी में ले लिया। ये जिन्न सारी उम्र रानी के वफादार रहे। इसके बाद सुलेमान ने सैर खत्म की और रानी की सबा रियासत की ओर रवाना हुए। वे तख्ते सुलेमान लेकर सबा पहुंचे। वहां उन्होंने लंबा वक्त गुजारा और रियासत की हर चीज को देखा। आखिर में सुलेमान ने सबा के सारे लोगों को इस्लाम की तालीम दी और उन्हें मुसलमान बनाया। उन्होंने वहां के अफसरों को बुलाकर इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत चलाने की सलाह दी। साथ ही जल्द से जल्द एक तालीमी इदारा बनाने और लोगों को मेहनती व आदर्शवादी बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने का हुक्म दिया। इसके अलावा और कई जरूरी मसलों पर उन्होंने हिदायत दी। फिर सुलेमान रानी बिल्कीस को सबा में छोड़कर अपने तख्ते सुलेमान लेकर अपने मुल्क की ओर रवाना हुए। कई शहरों, नदियों और समुद्रों को पार करके वे अपने मुल्क पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले की तरह रियासत चलाना शुरू किया। बीच बीच में वे सबा जाकर रानी बिल्कीस का हाल लेते और वहां के लोगों को नसीहत व तालीम देते। हजरत सुलेमान ने इस तरह अल्लाह की हिदायत और जाबुर किताब की दावत को अपने मुल्क और दूसरी रियासतों में फैलाया। उन्होंने तमाम मुसलमानों को जाबुर किताब के मुताबिक इस्लाम की छांव में इकट्ठा किया। आखिर में अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की पुकार पर लब्बैक कहकर इस दुनिया को अलविदा कहा। प्यारे दीन के भाइयों और बहनों, आज का यह वीडियो यहीं तक था। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो बहुत पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक सब अच्छे रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज।